नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर जो सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर कोर्ट तक जो लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं उस संदर्भ में करने जा रहे हैं। देखिए, ये आपकी लड़ाई है और हो सकता है कि इस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो पहली बार इस तरीके की लड़ाई देख रहे होंगे। और मेरा ये कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा है कि मैं ये लड़ाई 2005-06 से लड़ता आ रहा हूं। ये जो बहाली में जो खेल हो रहा है ना, उसकी लड़ाई नीतीश कुमार सत्ता संभालते ही जो खेल उन्होंने शुरू किया नौकरी में, उस खेल के खिलाफ हम उस समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे पता है कि नीतीश कुमार और उसकी टीम कितनी चतुराई से अभी तक इस खेल में बहुत कुछ करते भी रहे हैं और बचते भी रहे, ये मुझे पता है। 2005 से लेकर 2025 तक जितनी भी बहालियां हुई हैं, ये इतिहास नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगा। हर बहाली में बड़े स्तर पर खेल हुआ है और ये कहने की जरूरत नहीं है, हर बहाली में जो खेल हुआ है उस खेल को लेकर चीजें चल भी रही हैं। हाँ, जो नीतीश के साथ खड़े हुए वो आज जेल के बाहर हैं। जिन्होंने नीतीश के साथ खड़े होने का स्वीकार नहीं किया वो जेल में भी गए। होम सेक्रेटरी, पुराने होम सेक्रेटरी, और सिंघल भाग गया बिहार छोड़कर। तो ये सब भी देखें। इसलिए हम कहें ना कि संजय की तरह 2005 से बिहार में परीक्षा के नाम पर क्या खेल हो रहा है, बहाली के नाम पर क्या खेल हो रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ की जो 14 करोड़ धृतराष्ट्र जनता है ना, उसको हम सुनाते रहते कि कभी उसका ईमान जग जाए। उस दौरान बहुत सारी चीजें हमें भी महसूस करने को मौका मिला है, बहुत सारे झंझावट का सामना हमें भी करना पड़ा, लेकिन मैं तो संजय हूं, मैं वही बोलूंगा जो देख रहा हूं। इसलिए खान के बारे में भी मैं वही बोलता हूं जो मुझे दिखता है। अब देखिए, कल खान आके क्या कह गया, अब ट्विटर अभियान चलाएगा। इस सब चक्कर में नहीं रहना है। जो लड़ाई आपको लड़नी थी, आपने वो लड़ाई लड़के दिखा दी है। अब लड़ाई कोर्ट में लड़नी है। और एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जुडिशियरी में पहले से कमजोर हुए हैं। इसलिए नहीं कि उनका बहुमत और फिर चुनाव होने है, इसलिए कि इस बार लड़ाई आर पार की है। जितनी लड़ाई आप देखिएगा, मामला बीच में फंस गया है और कोर्ट इस तरीके से चुप्पी साध लिया है कि आप सोच नहीं सकते। कल ही एक इंजीनियरिंग की बहाली का मामला है, पकड़े गए हैं, पकड़ा गया सब। और हाई कोर्ट में जब जजमेंट की बात आई तो 23 से वो केस पेंडिंग है। समझ लीजिए, 23 से सारे लोग 50-60 इंजीनियर की बहाली हुई और सारा फर्जी इंजीनियर का बहाली हुआ। एक मुजफ्फरपुर का एक इंजीनियर हमको फोन करके कल बताया, और वो केस में हेयरिंग नहीं आ रहा है 2023 से। आप सोच लीजिए। लेकिन इस बार मौका मिला है। पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता से हम आग्रह कर रहे हैं कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हार गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा खड़ा होना। और ये लड़ाई सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं है, ये लड़ाई उस व्यवस्था से है जो बिहार में लगातार ये दुस्साहस करता चला रहा है, पैसे को लेकर बहाली करना। ये सिस्टम बन चुका है, इसलिए सिस्टम पर अटैक होना जरूरी है। बार बार प्रश्न पत्र गलत पूछा जाना, ये बिहार में ही क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि बिहार में ही क्यों होता है? ये बिहार में इसलिए होता है कि उसी के सहारे बहुत सारी चीजें साधी जाती है। एक देखे ना, झारखंड में पूरा परिवार जो है सुसाइड कर लिया है, फर्जी तरीके से बहाली का मामले के जांच झेल रहे थे। तो बेचारा को शर्म था, हमको बीपीएससी वाला कितना लड़का भेजा वो खबर, हमको चलो उसकी आंख में शर्म बचा हुआ था तो सुसाइड कर लिया। बिहार में आंख में शर्म बचा हुआ लोग ने यहाँ बेशर्मी सब पैदे लिया है। चाहता है कि किसी तरीके से अरे भाई, उसके अंदर का जमीर ठीक है, वो नौकरी ले लिया, लेकिन जमीर जिंदा था तो सुसाइड कर लिया। पब्लिक को फेस करने की स्थिति में नहीं। यहाँ तो देखते ना, डीएसपी जेल से छूट के आया है, हाई कोर्ट से रिलीफ लेके अब करेजा तान के चल रहा है। आप
पूरा खानदान किस तरीके से बहाल हुआ है सबको पता है। तो यहां तो भाई आंख का पानी खत्म है। तो आपकी लड़ाई ऐसे व्यवस्था से है और ऐसे लोगों से है जिसका आंख में पानी नहीं रहा बचा है, शर्म हया नहीं है, लोक लज्जा नहीं है कि हम फर्जी। यहां तो भाई फर्जी तरीके से बहाल कराने वाला जो गैंग है उसको हम सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और वो भी गर्व से सीना चौड़ा करता है कि हम हजारों आदमी को नौकरी दिए हैं। तो उस समाज से आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो समाज गलत के साथ खड़ा हुआ। सॉल्वर गैंग वाला आ जाए तो आप अच्छे आदमी हैं, उससे मतलब नहीं, कुर्सी से उठा कर समाज उसको बिठा देगा। तो ये लड़ाई सिर्फ जुडिशियरी से नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ नीतीश से नहीं है, ये लड़ाई समाज के ऐसे बहुसंख्यक लोगों से आपकी है जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। इसलिए ये लड़ाई बहुत टफ है। खान भी उसी का हिस्सा है, जो हम बार बार करते हैं, खान भी उसी का हिस्सा है, उसी सोसाइटी का, जो सोसाइटी चाहता है कि गलत तरीके से बहालियां हो, सब कुछ 10-20% जेन्युइन हो जाए, बाकी सब सीट बीएच दे रहा है, उसी का हिस्सा वो भी है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता है। अब सवाल पर आइए, देखिए हम आपको बीबी गिरी साहब का जो है सो 2-3 बाइट उन्होंने अलग अलग चैनल में दिया है, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि सामने में बिहार के सबसे बड़े वकील हमारे सामने होंगे, बीपीएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से। कोर्ट ने 4 मार्च से पहले और भी लोगों को समय दिया है कि आप जो है अपनी बात पॉइंट रेंज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो हम तमाम बीपीएससी के छात्र, पुराने, पूर्व, वर्तमान, और जो परीक्षा बीपीएससी में परीक्षा देने वाले लोग हैं या जो नौकरी चाह रहे हैं, उन तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो भी छात्र हैं, दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र हैं, सीएलसी में पढ़ा हुआ जितना भी पूर्ववर्ती छात्र हैं जो अभी बढ़िया बढ़िया वकील हैं, उन सबको पकड़िए। 2 को हम भी पकड़ लिए हैं, कल 2 को हाईकोर्ट में हम खड़ा करेंगे, ठीक है ना। आप लोग पकड़िए, और 4 तारीख को इतना वकील खड़ा कर दीजिए पटना हाईकोर्ट में कि पीके शाही और इनको जो है किशोर जी को समझ में आ जाए कि ये लड़ाई आसान नहीं है। इतना वकील, एक एक पॉइंट पर अलग अलग वकील खड़ा करिए और आग्रह आरजू विनती करिए कि भाई बहुत पैसा कमाए हो, बहुत कुछ फीस सब कुछ लेते रहे हो, एक बिहार के बदलाव के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो एक लड़ाई लड़ लीजिए बिहार के बदलाव के लिए। देखिए सिस्टम में अगर एक बार कठोर निर्णय दे दिया हाईकोर्ट, तो फिर ये सरकार का, किसी सरकार का साहस नहीं होगा। लालू के समय में बीपीएससी चेयरमैन जेल गया था ना, क्या क्या हुआ था। तो आज जो मोह पास में पड़े हुए हैं कि नीतीश का चरित्र बच जाएगा ना, इसको इस तरीके से डैमेज नहीं करेंगे, नहीं तो लालू आ जाएगा। इस मोह पास में पूरा बिहार का एक पूरा भाग कह सकते हैं, एक पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विकास, डेवलपमेंट अपने जगह पर है, लेकिन बिहार जहां रोजगार के नाम पर एकमात्र नौकरी है, उस नौकरी में जो खेल हुआ है 2005 से लेकर अभी तक में, उसका अंदाजा आपको शायद नहीं है। जांच हो जाए ना तो सारे के सारे चेयरमैन जेल में होंगे, हम दावे के साथ कहते हैं, सारे के सारे चेयरमैन जेल में होंगे अगर कॉपी की जांच हो जाए तो। हाईकोर्ट सीबीआई का जांच दे देना, ठीक है, अभी मोदी जी है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जांच जब बैठ जाएगा ना, तो आज न कल हुआ ना 2004 का मसला था, सीबीआई जांच शुरू हुआ तो फंस गए ना। तो सीबीआई जांच हो जाए, जुडिशियरी इंक्वायरी हो जाए। इसके लिए हम तमाम लोगों से आपको आग्रह करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा वकील को हायर कीजिए, जो आपके मित्र सीनियर जो भी हों। और तमाम सीएलसी के हम पूर्ववर्ती छात्रों से आग्रह करेंगे कि आप 4 मार्च को पटना आइए। पैसा कमाने के लिए जीवन में बहुत कुछ कमाइएगा। 4 मार्च को पटना का सारा होटल बुक होना चाहिए सीएलसी के पूर्ववर्ती छात्रों से। ये मेरा आपसे आग्रह आरजू विनती है, बचा लीजिए बिहार को, प्लीज बचा लीजिए। क्योंकि इसमें हम एक पत्रकार के रूप में जो कुछ कह ही रहे हैं, एक इस स्टेट के जिम्मेवार नागरिक के रूप में भी हम ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था अगर चलती रही, चाहे तो नीतीश आए, चाहे तेजस्वी आए, चिराग आए, वही धांधली चलता रहेगा।
उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। उस व्यवस्था के खिलाफ आखिरी लड़ाई में अपनी भी एक भूमिका निर्धारित कर दीजिए, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि ये लड़ाई अनवरत चलने वाली लड़ाई है, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उनको उस तरीके का जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो जवाब देने का बारी आ गया है मित्र। आइए 4 मार्च को पटना के हाई कोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आपके लिए गुलदस्ता लेके हम खुद खड़े रहेंगे। तमाम जितने न्यायिक सेवा में अधिकारी हैं, जो सीएलसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, दिल्ली कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सबसे मेरा आरजू विनती, हाथ जोड़कर है, सब इस आंदोलन के साथ खड़े हुए। ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये बिहार की लड़ाई है। बिहार में व्यवस्था बदलाव की लड़ाई है। और यही लड़ाई अगर आप जीत गए तो समझिए एक सुनहरा भविष्य, सुनहरा कल दिखाई देगा। क्योंकि सिस्टम में इस तरीके के लोग भर चुके हैं ना, जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। और जितने भाई बिहार आइएगा ना, कभी आइएगा ना, इसी लुटरबन सबसे आप लोगों को भेंट होगा। कहीं के नहीं रह पाइएगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके की स्थिति ये लोगों ने बना दिया, ऐसे ऐसे लोग बहाल हो गए हैं। इसलिए तमाम सीएलसी बेंगलुरु, जहां जहां भाई, जहां बिहार के लड़के अच्छे वकालत कर रहे हैं, जानकार हैं, बात करिए और आंदोलन में अपना मदद करिए। और आइए 4 मार्च को दिखा दीजिए ताकत। उस सुनवाई में पूरा पटना हाई कोर्ट के परिसर में इतना वकील खड़ा हो जाए कि जज साहब को भी सोचना पड़ जाए जजमेंट देने से पहले कि क्या होगा। ताकत दिखाइए, क्योंकि ये लड़ाई न मेरी है न आपकी है, इस बिहार का।